दोस्तों आज एमपीपीएससी के पिछले 8 साल में क्या स्थिति बनी है और इस बार फॉर्म की संख्या यहां बताई गई है कि 50,000 कम है 2024 की तुलना में। और इस बार एक पोस्ट पर 860 विद्यार्थियों का कंपटीशन है, जो बहुत बड़ा नंबर है। यानी एक पोस्ट के लिए आपको 860 लोगों को पीछे करना पड़ेगा, इतना बड़ा कंपटीशन है। और आखिर चल क्या रहा है एमपीपीएससी में, इतना बच्चों का रुझान कम क्यों हो रहा है? जो फॉर्म्स पहले 2 लाख 2.5 लाख होते थे, आज वो आधी की संख्या पे क्यों आ चुके हैं? तो सारी बातें आज समझते हैं। और अभी इस बार जो अप्रैल में परीक्षा होने जा रही है, उसमें आपको किन बातों को ध्यान में अभी से रखना है। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है 8 साल का अगर डेटा देखें तो 2019 में आप देखेंगे तो 571 पद थे, लेकिन 2020 में संख्या कम हुई, 2021 में कम हुई, फिर 2022 में वापस इन्होंने अच्छी संख्या दी और उसके बाद संख्या कम क्या इतनी ज्यादा कम हो गई। आप सोचिए कि 2024 में मात्र 110 पद थे, पिछले साल थोड़े से बड़े 158 हुए और इस बार 155 पद हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं विद्यार्थियों की तरफ से भी काफी दबाव है, आयोग पर भी दबाव है और आंदोलन भी विद्यार्थियों ने किए हैं। और कहीं ना कहीं ये प्रिपरेशन चल रही है कि इस बार करीबन 200 के आसपास जो है पदों की संख्या की जा सकती है। हो सकता है कि नोटिफिकेशन रिवाइज हो, लगभग हर साल कह रहा है कि बाद में पदों की संख्या बढ़ सकती है, जनरली बढ़ती भी है। तो संभावना है कि इस बार, वैसे इस बार बच्चों को ये उम्मीद थी और लगातार जो विरोध चल रहा था कि शायद इस साल 500 से ज्यादा पद देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर निराशाजनक रहा। पर कहीं ना कहीं संभावना है, जिस पर काम किया जा रहा है, कि 200 के आसपास पद या 200 के ऊपर पदों की संख्या इस बार हो सकती है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, अगर आप 2024 में देखें तो 2024 में 110 पद निकले थे, जिसके लिए 1,83,000 बच्चों ने आवेदन किया था। लेकिन अगले साल 2025 में 158 पद निकले, लेकिन आप देखिए वैकेंसी बढ़ी, लेकिन बच्चों की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई और मात्र इसके कंपैरिजन में 1,18,000 बच्चों ने ही फॉर्म भरा। और ये तो फॉर्म भरने वालों की संख्या है। और 2026 में जो अभी परीक्षा अप्रैल में आपकी होने जा रही है, अप्रैल में 26 अप्रैल से आपकी परीक्षा हो रही है, इस बार पिछली बार से फॉर्म्स की संख्या बढ़ी है और 1,33,000 बच्चों ने इस बार अप्लाई करा है और इस बार वैकेंसी लगभग उतनी है जितनी पिछले साल है। यानी फॉर्म्स, वैकेंसी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन फॉर्म भरने की संख्या जो है उसमें लगभग 15,000 के आसपास का डिफरेंस है। यानी वापस से कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों में इंटरेस्ट एमपीपीएससी को लेकर जागा है। और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव यह भी हुआ है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और नेगेटिव मार्किंग के बाद ऐसी उम्मीद थी कि शायद फॉर्म्स और कम होंगे, लेकिन नहीं, फॉर्म्स की संख्या बढ़ी है। तो इसका मतलब कि यहां पे बहुत ज्यादा बच्चों को यह चीज परेशान नहीं कर रही है। एक बात इसका मतलब ये निकल सकता है। एक और बात आपको पता होना चाहिए कि लगभग हर साल का जो परसेंटेज रहता है, इन्होंने भी बताया है कि औसतन 40% बच्चे तो एग्जाम देने जाते नहीं। यानी आप ये जो देख रहे हैं फॉर्म भरने वालों की संख्या है, जो जनरली प्रेजेंट का जो परसेंटेज रहता है वो 60 से 65% रहता है। जितने लोग फॉर्म भरते हैं उसका लगभग 60 to 65% बच्चे ही एग्जाम देने पहुंचते हैं। तो अगर आप समझिए कि 1,33,000 बच्चे हैं, तो आप समझो कि लगभग 75,000 से लेकर 80,000 85,000 के आसपास लोग एग्जाम देने पहुंचेंगे। हालांकि यह भी बहुत बड़ा नंबर है क्योंकि 155 ही वैकेंसीज हैं, है ना। तो ये इस बार का ट्रेंड है। यहां पे इन्होंने यही सारी बातें बताई हैं कि भैया 54 जिलों में ये एग्जाम होगी और अधिकतर बच्चे जो हैं खुद ही केस कर रहे हैं। फिर जो कोर्ट से जो फैसला हो रहा है वो पीएससी के पक्ष में जा रहा है, क्योंकि हर साल मेन ये हुआ था कि 2020 के बाद से, मतलब आप समझिए कि 2024 तक पीएससी का पूरा, जिसको शुद्ध हिंदी में कहे, रायता फैला हुआ था कि कभी भी किसी का कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, किसी का मतलब ऐसी स्थिति बन रही है कि एक ही साल में अब 3-3 4-4 एग्जाम्स हो रहे हैं। किसी का प्री हो रहा है, किसी का मेंस हो रहा है, किसी के 2-2 मेंस आ रहे हैं। कुछ भी सिस्टम हुआ था जो काफी हद तक अभी समेट दिया है पीएससी ने। लेकिन जो 4-5 साल में पीएससी की रेपुटेशन बन गई और जिस तरीके से नेगेटिव छवि बनी हुई है, उसका काफी नुकसान जो है पीएससी को देखने को मिला है। क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख फॉर्म भरे जाते थे, वैकेंसीज भी बहुत अच्छी आती थी। वैकेंसीज में गिरावट, फॉर्म भरने वालों की संख्या में गिरावट,
और आप देखेंगे कि नए नए नियम और नई नई चीजें भी आ रही हैं, और रिजल्ट्स और इन सब में भी बड़ी समस्याएं थी, और अभी कई सारी चीजें कोर्ट केस में चली रही है। 13% वाला मामला अभी भी पेंडिंग है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे बच्चों का यहां पे परसेंटेज थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन एक बात आपको यहां पर यह समझने वाली है कि आज भी फॉर्म भले कम भरे जा रहे हो, लेकिन फॉर्म वही भरेगा जो एग्जाम को लेकर सीरियस होगा। यानी सीरियस लोग के बीच कंपटीशन बरकरार है। पहले यह होता था कि चलो फॉर्म तो भर देते हैं, अब वो बच्चे फॉर्म भरेंगे ही नहीं जो इस परीक्षा को हल्के में ले रहे हैं या मजाक में ले रहे हैं। वही लोग फॉर्म भरेंगे कि भाई इतनी कम वैकेंसी में भी मुझे तो सिलेक्शन लेना है। यानी सोचिए कि उनके अंदर कितना जज्बा होगा, हिम्मत होगी, वही लोग एग्जाम देंगे। तो कंपटीशन कम बिल्कुल नहीं है। फॉर्म भरने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि कंपटीशन खत्म हो गया है। कंपटीशन तो तगड़ा ही रहेगा, क्योंकि अब जो वास्तव में खूब मेहनत कर रहे हैं, जो इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं हर हाल में, वही लोग इस एग्जाम को दे रहे हैं। तो कंपटीशन बरकरार है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। तो ये आज की एक खबर थी जो मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। और हम आपके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस विनर्स के एमपीपीएससी चैनल पर दे रहे हैं। फ्री टेस्ट आपको दे रहे हैं विनर्स एप्लीकेशन पर। और अगर आपको इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, टेस्ट सीरीज चाहिए, किताबें चाहिए, यूनिट वाइज पूरा प्रीलिम्स का आपको सेट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो सब कुछ आपको विनर्स ऐप पर मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। आप कहीं भी हैं, घर बैठे हमारे जो अनुभवी और एक्सपर्ट हैं हमारे टीचर्स, उनके साथ आप शानदार क्वालिटी एजुकेशन घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। तो अभी भी फरवरी, अप्रैल और मार्च, मतलब आप समझिए कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग आपके पास 2 महीने के आसपास का समय है। सफिशिएंट टाइम है। अच्छे से अगर आपने प्रैक्टिस करी, अच्छे से आपने विषयों को पढ़ा, रिवीजन किया, नोट्स बनाए, तो बहुत कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। और इस बार आपको 2 महीने समझिए कि ज्यादा ही मिला है हर बार के ट्रेंड को देखते हुए। सो दैट्स इट। ये खबर थी जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और कोई आगे अपडेट्स आते हैं मैं आप तक पहुंचाऊंगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।